नमो नमः छात्र। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। कल की और उसके पहले की तासिका में हमने सुभाषितानि इस पाठ का परिचय, उसका स्पष्टीकरण, उसके लिए जो भी नोट्स के लिए बातें ज़रूरी है वो सारे इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ देखा है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया उसी तरह से उस आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सुभाषितानि इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास यानी क्या होता है? खुद की हुई पढ़ाई। एक्चुअली रुचिरा टेक्स्ट बुक में ये सारे प्रश्न है और ये जो मैंने पीपीटी बनाई है वो उससे ही फ़ोटो क्लिक करके बनाए हैं। ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जो भी इस वीडियो में इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से फॉलो करते हुए पाठ के नोट्स के साथ आपको इसके अभ्यास प्रश्न मेरे मेल आईडी पर सेंड करने हैं। और एक बात ज़रूरी ध्यान में रखो, जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है उसी मेल आईडी पर आप अभ्यास प्रश्न और पाठ के नोट्स सबमिट करोगे। देखते हैं सुभाषितानि अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। पाठे प्रदत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। ऑलरेडी वीडियो जब बनाया है स्पष्टीकरण का तब हमने इसका वाचन किया है, तो एक बार आप खुद सारे सुभाषित रीड करके देखोगे कि आपको रीडिंग आ रही है या नहीं। द्वितीय प्रश्न। श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोक के जो अंश है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, उसके रिक्त स्थान पूर्ण करो। एक बताती हूँ, जैसे समुद्रम आसाद्य, क्या आएगा रिक्त स्थान में? सुभाषित देखो और बताओ। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। इस तरह से लाइन देखो और पूर्ण करो। तृतीय प्रश्न। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। यहाँ पर आपको एक चेंज करना है। ये एक पदेन की प्लेस पर आप क्या करोगे? पूर्ण वाक्य में आंसर लिखोगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक पदेन की प्लेस पर आंसर होगा पूर्ण वाक्य में। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तब फोकस करना होता है किम सर्वनाम पर। व्यसनीनः किम पश्यति। किम सर्वनाम की जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, उत्तर भी उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग में होता है। जैसे व्यसनीनः किम पश्यति, व्यसनीन क्या देखता है। इसके कुछ क्वेश्चन आपके सुभाषितों से अलग हैं। जैसे सेकेंड वन, कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम, तो ये नहीं लिखोगे आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कस्य यशः नश्यति। कस्य, तो षष्ठी एक वचन में उत्तर होगा। मधुमक्षिका किम जनयेत्। किम क्या, मधुर सुक्ति रसम के सृजन्ति। किम सर्वनाम का प्रयोग देखकर उत्तर लिखने की, समझ कर लिखने की कोशिश करनी है। देखते हैं चतुर्थ प्रश्न। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कंजूष, कृपण, कड़वा, कटुकम, पूंछ, कौन से सुभाषित में ये शब्द आए हैं वो देखकर इनके संस्कृत शब्द आपको लिखने हैं। पहले सुभाषित देखो, हिंदी शब्द कौन से है देखो, उसके बाद संस्कृत शब्द आप लिख सकोगे। पंचम प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्य में कर्ता क्या है और क्रिया क्या है ये आपको लिखनी है। एक उदाहरण के तौर पर सॉल्व कर कर बताया है। जैसे संतः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। कर्ता आता है संतः, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में,
और कर्ता के अनुसार क्रियापद सृजन्ति। वैसे ही निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। कर्ता लिखो, क्रियापद लिखो, आपको समझकर लिखना है। आंसर रॉन्ग गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद के मन से आंसर लिखने की कोशिश आपको करनी है। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, बार बार बता रही हूँ, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में और कर्ता के अनुसार क्रियापद। समझकर नोटबुक में सारे आंसर लिखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण जहाँ भी हमें करना है, ये क्वेश्चन डिपेंडेड होता है किम सर्वनाम पर। जैसे देखो, अधोलिखित शब्द यहाँ पर गुणाः है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः इस शब्द की विभक्ति वचन लिंग देखना है, वही विभक्ति वचन लिंग किम सर्वनाम का प्रयुक्त करना है। किम सर्वनाम हमने सर्वनाम प्रयोग इस पाठ में देखा है। अगर कुछ प्रॉब्लम जा रहा है तो फिर से एक बार उसे रिवाइज करो, वो सर्वनाम लर्न कर लो किम सर्वनाम। जैसे यहाँ पर गुणाः गुणज्ञेषु, तो गुणाः को अधोरेखित है तो यहाँ पर आता है कि। ख में है अंडरलाइन नद्यः, ग में लुब्धस्य, घ मधुमक्षिका, ञ प्रकृति। अधोलिखित शब्दों को देखकर प्रश्न निर्माण आपको करना है। प्रश्न निर्माण लिखते समय आंसर फुल सेंटेंस में हो करना ज़रूरी है और आंसर के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सप्तमः प्रश्न। उदाहरणानुसारं पदानि पृथक कुरुत। समुद्रम आसाद्य, संधि संयोग है यहाँ पर, समुद्रम आसाद्य। हमने ये पाठ के एक्सप्लेनेशन में सारे शब्द देखे, उस तरह से सॉल्व करो। फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, सारे प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्नोत्तर लिखने से पहले शब्दार्थ, सुभाषित, उनके अन्वय, अनुवाद, संधि संयोग शब्द, ये सब लिखने के बाद आपको अभ्यास प्रश्न सॉल्व करने हैं और ये आप सेंड करोगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे रेगुलर मेल आईडी पर। सारी बातें ध्यान से समझकर फॉलो कर प्रथमः पाठः सुभाषितानि ये आप सबमिट करोगे। अब कल की तासिका में हम हमारा जो ज़रूरी पाठ है संधि, वो पाठ देखेंगे, तो वसुधा टेक्स्ट बुक की आवश्यकता हमें रहेगी। अब कल तक के लिए धन्यवाद।